बात करेंगे जमशेदपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी की 67 बाइक के साथ 5 आरोपियों को धर दबोचा है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। चोरी की 67 बाइक के साथ 5 चोर गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी की 67 बाइक के साथ 5 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। बाइक जब्त हुआ है। ये सभी शहर और ग्रामीण क्षेत्र से चोरी किए हुए बाइक है। कुल 67 इनकी संख्या है। 5 अपराधियों को पकड़ा गया है। ये अपराधी 3 कैटेगरी में काम करते हैं। एक कैटेगरी है जो शहर में या ग्रामीण क्षेत्र में रेकी करके बाइक को चुराता है। दूसरा कैटेगरी है जो बाइक को ले करके उसको बेचने का काम करते हैं या फिर उसको गिरवी रखने का काम करते हैं। और तीसरा कैटेगरी जो पैसा में डील करता है। बाइक चोर गिरोह चोरी की बाइक को गिरवी रखकर या बेचकर रुपए कमाते थे। एसएसपी ने बताया कि यह गिरोह 3 स्तर पर काम करता था, जिसमें एक गिरोह बाइक चोरी करने का काम करता था, वहीं दूसरा बाइक को बेचने या गिरवी रखने का काम करता था। एक गिरोह बाइक खरीदने वालों को ढूंढने का काम करता था। इसमें जो मुख्य इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी था, जहां से शुरुआत हुई, ये एक एक्यूज्ड है जिसका एक अपना बाइक था ग्लैमर। तो उसी कलर का बाइक ये लोग चोरी करते थे, सेम मॉडल सेम कलर, और उसमें ये अपने बाइक का नंबर लगा देता था और उसके बाद अपने ही बाइक के कागज का फोटोकॉपी करके गिरवी रखने का काम करता था। अपने गांव में या परिचित को अपनी मजबूरी को बता करके अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर बताते हुए गिरवी रखने का काम करता था। उसके बाद इसको ये पैसा वहाँ से आने लगा तो अच्छा लगा, तो अदर बाइक भी चोरी करके और उसको गिरवी रख के और पैसा को ब्याज पे भी लगाने लगा था। तो इस तरीके से इसमें अन्य लोग भी शामिल होने की अभी संभावना है और हम लोग गिरफ्तारी का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार को भी पुलिस ने चोरी की 11 बाइक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस को गिरोह का सुराग लगा, जिसके बाद मुस्तबनी डीएसपी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने छापेमारी करते हुए 67 बाइक के साथ सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात कुमार की रिपोर्ट। जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात जुड़े हुए। प्रभात, बड़ी संख्या में 67 बाइक एक बार में पुलिस को मिलना, चोरी की हुई बाइक एक बड़ी उपलब्धि है और गिरफ्तारियां भी हुई है। यानी कि एक अंतर्राज्यीय बड़े स्तर पर अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का उद्भेदन किया जाना जमशेदपुर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी और जमशेदपुर के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर। प्रभात। बिल्कुल जिशान, देखिए जब सीनियर एसपी प्रभात कुमार जब ज्वाइन किया था तो अपने जितने भी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और बैठक करने के बाद 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया था। एक शहर में जो चैन स्नैचिंग होती थी महिलाओं के साथ में, और दूसरा गाड़ियों की चोरी पर। निश्चित है जिस तरीके से पूरी टीम का गठन करके, ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में टीम का गठन कर इस पर सघन छापामारी किया और इसको जो सघन छापामारी चाहे वो मुसाबनी के क्षेत्र में कहे या पटमदा के क्षेत्र में। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य वाली बात है कि जिस तरीके से जो चोर के द्वारा जिस तरीके से गाड़ी को चोरी किया जाता था, आपने भी सुना किस तरीके से सीनियर एसपी ने बताया कि एक सेम कलर की बाइक को चोरी की जाती थी और उसी पेपर के माध्यम से बाइक को दूसरे तक बेचा जाता था और बंधक रखा जाता। ये कह सकते हैं कि जमशेदपुर पुलिस के लिए बड़ी सफलता, और इतने बड़े पैमाने पर अगर बाइक बरामद, अब तक मेरे नॉलेज में नहीं है कि इतने बड़े संख्या में चोरों के पास से बाइक बरामद होना। निश्चित है जिस तरीके से ये गिरोह कितना शातिर था प्रभात, ये पूरा जो अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह है कितना शातिर था। देखिए, बाइक चोरी करने वाला एक लेयर अलग था, बाइक को छुपा कर रखने वाला एक लेयर अलग था, बेचने वाला और कस्टमर ढूंढने वाला एक जो लेयर है, 3 लेयर में ये काम कर रहा था, वो अलग था। कितने शातिराना तरीके से ये अपने मंसूबों का अंजाम देते थे। प्रभात। बिल्कुल जिशान, देखिए जिस तरीके से सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि 3 लेयर पे ये लोग काम करते थे। पहला लेयर था जो रेकी करना, शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में रेकी करते थे और उस कलर की बाइक खोजते थे और उसके बाद जाकर जो अन्य जो चोर हैं उनके साथ में संपर्क करके ये बताया जाता था कि ये बाइक रेगुलर यहाँ पे लगती है और इस कलर की बाइक है। तो और दूसरा लेयर है जो बाइक चोरी करने के बाद
बेचने का काम करता था, और तीसरा जो था वो जो ग्राहक खोज कर लाता था कि किस तरीके से ग्राहकों को बेचना। और अगर ये जब धंधा चलने लगा तो जो मेन एक तरह से कहा जो पैडलर है या फिर मेन जो साथी दिमाग चलाने वाला था जो अजहरुद्दीन, वही ये काम किया करता था। और सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में घूम कर, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहर क्षेत्र में आकर चोरी करके चले जाते तो पता नहीं चलता, और शहरी क्षेत्र में भी उसके कई ऐसे शागिर्द थे जो चोर थे जो जिसे संपर्क था, और उसकी भी पुलिस ने पता लगा लिया। जैसे उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और भी एक बड़ा खुलासा करेंगे। निश्चित है जमशेदपुर पुलिस के लिए बड़ी सफलता है, और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं जिस तरीके से शहर से बाइक की चोरी हो रही थी उससे पुलिस भी परेशान थे, लोग आम आदमी भी परेशान थे। जब बाइक चोरी हो जाती तो लोग कहीं ना कहीं पुलिस पर दोष देते थे कि बाइक चोरी जाते। हालांकि सीनियर एसपी से लोगों से ये अपील की है कि कभी भी अगर आप बाइक खरीदे तो प्रॉपर उसकी पेपर की जांच करा ले, परिवहन कार्यालय में जाकर या तो फिर पुलिस से जांच करें, तभी जाकर बाइक करें, क्योंकि पेपर की जांच दो ही जगह से वेरीफाई हो सकता है। ऐसे में गांव के लोग बुड़बक बन जाते हैं और कहीं कोई भी पेपर दिखा देता है और गांव के लोगों ने, और सबसे बड़ी बात है कि सस्ते में मिल जाता है 8,000 7,000 में। जो गाय आज के डेट में बाइक के दाम 80,000 90,000 लाख रुपए के आसपास, अगर कोई 10,000 में देता तो कहीं ना कहीं ग्रामीण को यह भी सोचना चाहिए कि इतने दाम की बाइक को 10,000 में कैसे। तो सीनियर एसपी ने लोगों से अपील की है कि इस तरीके से कभी भी आपको लगे तो आप पहले वेरीफाई करा ले, उसके बाद आप बाइक को खरीदें, क्योंकि बाइक खरीदने वाला भी जेल जाता है और बेचने वाला तो जेल जाता ही है। ऐसे में निश्चित है कि ये बाइक चोर जिस तरीके से हो रही थी कहीं ना कहीं थोड़ा रोक जरूर लगेगा, लेकिन अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है और भी गाड़ियां रिकवर होती है। और जैसे कल जो गिरफ्तारी हुई थी वो पटमदा के क्षेत्र से गिरफ्तारी है, तो वो बंगाल में ले जाके गाड़ी बेच देते हैं, बंगाल की चोरी करके गाड़ी लाते, क्योंकि पटमदा का जो क्षेत्र है वो बंगाल से सटा हुआ, बंगाल की गाड़ी चोरी लाकर पटमदा में भेज दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रैकेट जो काम कर रहा था अंतरराज्यीय चोर गिरोह का, उसका पर्दाफाश पुलिस की है। और निश्चित है पुलिस तारीफ के काबिल है, सीनियर एसपी चाहे ग्रामीण एसपी चाहे डीएसपी तारीफ के काबिल है कि जिस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर बाइकों की गिरफ्तारी की है। निश्चित है हम कह सकते हैं कि पुलिस की सराहना करनी चाहिए। कहीं कहीं चूक होती है पुलिस से, लेकिन हर समय पुलिस की दोषी नहीं देना चाहिए। लेकिन पुलिस का ही आज अगर हम बोले तो पुलिस का ही कारण है कि जो इतने बाइक चोरी हुए थे सारे रिकवर होगा। और जो बाइक चोरी जहाँ पुलिस ये भी पता लगा रही है कि जिस थाना में अगर बाइक चोरी की FIR है उन लोगों तक सूचना पहुंचाकर उनको बाइक वापस भी किया गया कोर्ट के माध्यम से। निश्चित है जिसकी बाइक चोरी उसको खुशी हो रही है, लेकिन अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। इस तरीके से जिस तरीके से सीनियर एसपी ने कहा कि अगर गाड़ी आपको खरीदना है तो पहले वेरीफाई करा ले और उसके बाद ही गाड़ी खरीदे। हम ये कह सकते हैं कि जिला पुलिस के लिए, क्योंकि लगातार ये सूचनाएं आ रही थी चैन स्नैचिंग या फिर गाड़ियों की चोरी, देखिए घटनाएं रुकती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब से सीनियर एसपी ज्वाइन किया तब से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या फिर शहरी क्षेत्र में घटनाओं को लेकर। पिछले दिनों जो हत्या हुई थी उसका भी पर्दाफाश 2-3 दिनों के अंदर कर दिया। निश्चित है ये कह सकते हैं कि सीनियर एसपी जो है आते साथ प्रभार संभाला। हालांकि वो सिटी एसपी के रूप में जमशेदपुर में कार्य कर चुके हैं और उनको बहुत सारे चीजों की जानकारी है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे केस का उद्भेदन हो रहा है और तारीफ करने लायक काबिल है जमशेदपुर पुलिस की। निश्चित तौर पर हम भी यही उम्मीद करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जमशेदपुर में देखने को मिला था कि अपराधी काफी सक्रिय हो गए हैं, लेकिन नए एसएसपी जिन्होंने अपराध की घटनाओं पर लगाम लगाया, उम्मीद करते आगे भी ये लगाम लगा रहेगा। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, चूंकि इनका नेक्सस बहुत बड़ा होता है प्रभात, तो यह उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरे जिलों में जहां पर इस तरह के चोर गिरोह वाहन चोरी करने वाले एक्टिव है, इनसे जब पूछताछ पुलिस करेगी, कड़ाई से जब इनसे पूछताछ करेगी, तो दूसरे जिलों में भी एक्टिव वाहन चोर गिरोह के नाम का पर्दाफाश होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल निशान, देखिए जिस तरीके से सीनियर एसपी ने कहा कि जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं उससे अभी लगातार पूछताछ की जा रही है। निश्चित है जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, चाहे इस जिले से की बात करें या फिर सरायकेला खरसवा या फिर कोल्हान के क्षेत्रों में। जिस तरीके से जमशेदपुर पुलिस काम कर रही है, आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि चाहे सरायकेला का हो या चाईबासा हो या CKP हो, इन क्षेत्र के भी जो पुलिस है इस तरीके के काम करेगी। और निश्चित है जिस तरीके से बाइक चोरी हो रही है या फिर स्टैंड स्नैचिंग हो रही है या फिर जो भी लॉ एंड ऑर्डर हो गए, रामगढ़ हो गए, रांची, लातेहार, गढ़वा, तकरीबन सभी जिलों में कहीं ना कहीं बाइक चोरी की घटनाएं घटित हो रही है। जरूरत है ऐसे चोरों को पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे डालने की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रभात। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।